दोस्तों, आज की कहानी ऐसे दो भाइयों की है जिनमें से एक कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसकी पत्नी माँ बनना चाहती थी। इसीलिए वह उसके छोटे भाई से मदद लेती है और दिन रात मजदूरी करके कैसे माँ बन जाती है और कैसे कैसे कांड करते हैं दोनों। चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत मीरा और अर्जुन नाम के एक मैरिड कपल से होती है। दोनों हमेशा उदास रहते थे क्योंकि उनकी शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। अर्जुन फार्मिंग का काम करता था और इसी में खुश था, लेकिन बच्चा न होने की अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने कई डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतने इलाज के बाद भी वह कभी फादर नहीं बन सका और इसी से वह बहुत परेशान रहता था। जबकि दूसरा भाई शहर में रहता था, वह पढ़ाई करने गया था और साथ में लड़कियों को भी ताड़ता रहता था ताकि कोई तो मिले जिसके साथ वह घोड़ा भगा सके। एक दिन मीरा धूप में कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसकी नजर अर्जुन के छोटे भाई करण पर पड़ती है। करण पूरे 5 साल बाद शहर से वापस आया था क्योंकि वह पढ़ाई के लिए गाँव से शहर चला गया था। इतने सालों बाद उसे देखकर मीरा खुशी से उसे गले लगा लेती है। वहीं अर्जुन भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत इमोशनल और खुश हो जाता है क्योंकि बचपन में ही दोनों भाइयों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब से अर्जुन ने ही करण की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसे शहर भेज दिया था। अगले दिन तीनों चर्च जाते हैं क्योंकि अर्जुन हर हफ्ते वहां जाकर सिर्फ एक ही दुआ मांगता था कि एक दिन उसके घर भी एक बच्चा जरूर आए। उसी रात मीरा बहुत उदास हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी एक और सहेली माँ बन चुकी थी, लेकिन वह अब भी इस सुख से महरूम थी। दूसरी तरफ अर्जुन भी इस बात से बहुत टूट चुका था। वह बार बार यही सोचता रहता है कि वह कभी मीरा को माँ बनने की खुशी नहीं दे सकता, लेकिन उसका छोटा भाई करण उसकी यह अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बस प्रॉब्लम यह थी कि इतनी बड़ी बात वह अपनी वाइफ और अपने भाई से कहे तो कैसे वह कहे कि मेरे भाई, तुम्हें मीरा के साथ एक पुरानी गुफा की सैर करनी होगी। दूसरी तरफ करण किसी लड़की के साथ अपने मजे ले रहा होता है। अगले दिन खेत में मीरा घोड़े पर होती है और पीछे बैठा करण बीज बिखेर रहा होता है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में वही एक बात बार बार चल रही थी। आखिर रात को डिनर के वक्त वह हिम्मत करके अपने छोटे भाई से कह देता है कि अगर इस घर को फिर से खुशियों से भरना है तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत है और वह बच्चा करण ही उन्हें दे सकता है। तुम मीरा के साथ सब कुछ करो, लेकिन एक बच्चा हमको दे दो। यह बात सुनते ही करण और मीरा दोनों के होश उड़ जाते हैं। करण तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह मीरा को सिर्फ अपनी भाभी ही नहीं बल्कि माँ जैसा रिस्पेक्ट देता है, इसलिए वह ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। अपने भाई से मना सुनने के बाद अर्जुन मीरा को समझाने की कोशिश करता है कि कर लो, छोटा सा तो काम है, हमारे घर बच्चा आ जाएगा। लेकिन मीरा भी इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती। अगले दिन मीरा और करण पिछली रात हुई सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दोनों को लगता है कि शायद बच्चा न होने की वजह से अर्जुन डिप्रेशन में चला गया है और इसी वजह से उसने ऐसी गलत बात कह दी। फिर वह सब तैयार होते हैं एक बड़ी पार्टी पर जाने के लिए। जब वह वहां जाते हैं तो करण जिस लड़की के साथ डांस करना चाहता था वह उसके साथ नहीं करती, इसलिए वह मीरा के साथ डांस करने लग जाता है। इसी बीच दोनों को डांस करते देख अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन अर्जुन अपना सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करता है। पूछने पर वह बताता है कि वह शहर एक बैल खरीदने जा रहा है और वापस आने में उसे लगभग 7 दिन लग सकते हैं। और फिर कहता है, तुम करण का ख्याल रखना, जो मांगे दे देना, मतलब खाना पीना पैसे। रात को खाना खाने के बाद दोनों अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। तभी अचानक करण मीरा के रूम में आ जाता है। उसे देखकर मीरा पहले थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन करण कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपसे बात करने आ गया। फिर बात करते वक्त करण कहता है कि अपने बालों को खोल दो, बहुत अच्छे लगते हैं। इतने में ही करण का मिस्त्री जोश में आ जाता है और दोनों जमकर मजदूरी करने लग जाते हैं और करण बाल्टी पानी से भर देता है। अगले दिन मीरा और करण मिलकर खेत का सारा काम करते हैं और करण का दिल फिर से मीरा के करीब जाने को करता है, इसलिए वह उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और खेत में ही शुरू हो जाता है और पिंकी की धुलाई करता है। यहीं से उनकी जिंदगी एक मोहब्बत की शक्ल ले लेती है। इसके बाद रात को फिर से वह उसके पास आता है और फिर उसके करीब आता है और फिर से पिंकी की धुलाई करता है क्योंकि अब दोनों को मस्ती का मजा आ रहा था। मीरा ये सब सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए कर रही थी, लेकिन करण को उससे सच्चा वाला प्यार हो चुका था। अब वह मीरा को सिर्फ अपनी भाभी नहीं बल्कि अपनी वाइफ की तरह देखने लगा था। इसी बीच एक रात अचानक अर्जुन तेज बारिश में भीगता हुआ घर वापस आ जाता है। घर के अंदर आते ही उसकी नजर मीरा और करण पर पड़ती है। दोनों को एक साथ देखकर उसके दिल में हल्का सा शक पैदा होता है। रात को जब वह सोने के लिए आता है तो पहले वह अपने कमरे में करण की शर्ट देखता है, फिर उसे बिस्तर पर करण की खुशबू भी आती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सोची हुई बात सच थी, उन दोनों ने मजदूरी कर ली है। अगले दिन तीनों मिलकर नए बैल को खेत में ले जाते हैं और फार्मिंग का काम दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मीरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, इसी वजह से वह घर जाकर आराम करने लगती है।
जब अर्जुन और करण को पता चलता है तो वह भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। मीरा को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तब मीरा मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताती है कि वह मां बनने वाली है। तब वह समझ जाता है कि करण का सांप बहुत जहरीला है। ये खबर सुनते ही अर्जुन खुशी से झूम उठता है और उसके सारे रिश्तेदार भी उसे बधाइयां देते हैं। अगले दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा होता है तब मौका देखकर करण मीरा के पास आता है। वह उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा ही तो है। लेकिन मीरा सीधा मना कर देती है। वह कहती है कि मैं अर्जुन को कभी धोखा नहीं दे सकती। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक समझौता था। न मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ और न ही तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ सांप का जहर चाहिए था पिंकी के लिए, वह मिल गया। बाकी मैं अर्जुन को धोखा नहीं दूंगी। उसी रात जब मीरा अर्जुन के साथ लेटी होती है तब वह उसे सारी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि करण मुझसे शादी करके हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है। ये बात सुनते ही अर्जुन परेशान हो जाता है कि करण गुफा का मालिक बन जाना चाहता है। कुछ दिन बाद अर्जुन और करण दोनों को गांव छोड़कर 3 महीने के लिए दूसरे शहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। पैसों की तंगी की वजह से हर साल उन्हें कुछ महीने घर से दूर रहकर काम करना पड़ता था। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मीरा और आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए भी पैसे जमा करने थे, जो कि करण का था। इसी दौरान एक दिन मीरा अर्जुन को एक लेटर लिखती है। रात को अर्जुन उस लेटर के बारे में करण को बताता है। लेटर का नाम सुनते ही करण भी उसे पढ़ना चाहता है और लेटर का नाम था सांप पिंकी का खेल। लेकिन अर्जुन उस लेटर को देने से मना कर देता है। इसी बात पर करण गुस्से में आ जाता है और दोनों भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है कि मुझे नहीं पता, मुझे पिंकी और सांप वाला लेटर चाहिए। आखिरकार करण जबरदस्ती वह लेटर ले ही लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उस लेटर में मीरा ने लिखा था कि अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने जो मुझे माँ बनाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, इस एहसान को मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन करण भी बहुत अच्छे से पिंकी पीटता है। ये लेटर पढ़ते ही करण को समझ आ जाता है कि अर्जुन ने जानबूझकर उन दोनों को एक साथ छोड़ा था ताकि मैं बाल्टी में पानी भर दूं और मीरा माँ बन सके। इसी सच्चाई ने करण को अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। इसके बाद देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं और अब दोनों भाई अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में करण अर्जुन से कहता है कि वह गांव वापस नहीं जाना चाहता, वह शहर में ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। अर्जुन उसकी बात समझ जाता है और बिना कोई सवाल किए उसे जाने देता है। इसके बाद अर्जुन अकेला ही अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है। जब अर्जुन घर पहुँचता है तो अपने हस्बैंड को देखकर मीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह भागकर उसका स्वागत करती है। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन से करण के बारे में पूछती है। इस पर अर्जुन कहता है कि करण किसी जरूरी काम की वजह से शहर चला गया है, जिसमें उसको कुछ दिन लग सकते हैं। काम खत्म करके वह वापस आ जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। एक तरफ ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ मीरा की प्रेगनेंसी का 9वां महीना भी आ गया था। इसी बीच एक दिन अचानक करण दोबारा मीरा से मिलने घर आ जाता है। उसे देखकर मीरा और अर्जुन दोनों ही खुश हो जाते हैं। दोनों करण से कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ ही रहो, क्योंकि आने वाले बच्चे पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। इतना प्यार और अपनापन देखकर करण भी मान जाता है और वैसे भी दिल से वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अगले ही दिन अचानक मीरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उस वक्त घर पर कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं होती। करण भागकर एक डॉक्टर जानी को ले आता है। फिर वह डॉक्टर घर में ही उसकी डिलीवरी करवा देती है और थोड़ी देर बाद वह एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। 8 सालों से जिस पल का अर्जुन इंतजार कर रहा था, आखिर वह दिन आ ही जाता है। अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह उस बच्ची का नाम स्वीटी रखता है, जो कि अर्जुन की माँ का नाम था। लेकिन करण भी अपनी बेटी को देखना चाहता था, गोद में लेना चाहता था, लेकिन वह उन दोनों को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह रात को कुर्सी पर ही सो गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका भाई बताता है कि मीरा ठीक नहीं है। करण चेक करता है तो बुखार होता है, लेकिन वह हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर बहुत भयानक बर्फ का तूफान आया था। सिचुएशन को देखते हुए अर्जुन करण से कहता है कि वह मीरा और स्वीटी का ख्याल रखे। इतना कहकर वह खुद डॉक्टर को लेने उस खतरनाक बर्फीली आंधी में निकल पड़ता है। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटता। अब करण को उसकी फिक्र सताने लगती है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहता है, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं होता। दरअसल डॉक्टर को बुलाने जाते वक्त अर्जुन उस बर्फीली आंधी में बुरी तरह फंस
चुका होता है। तेज तूफान और सर्दी की वजह से वह अपनी जान गंवा देता है। अगली सुबह मीरा और करण को अर्जुन का बेजान जिस्म मिलता है। दोनों टूट जाते हैं और भारी दिल के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अर्जुन ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं करता। अंतिम संस्कार के बाद भी करण के दिल में मीरा के लिए वही प्यार था। वह एक बार फिर हिम्मत करके मीरा से कहता है कि अब अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हमारी स्वीटी की जिंदगी में उसको बाप की कमी महसूस न हो। लेकिन मीरा उसकी बात को साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मैं कभी भी अर्जुन की जगह किसी और को नहीं दे सकती। तुम्हें पिंकी दी थी, लेकिन प्यार अर्जुन से ही था मेरा। अर्जुन सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं था, बल्कि वह इंसान था जिसने मुझे माँ बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी सबसे बड़ी खुशी, अपनी इज्जत और आखिर में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसीलिए मैं उसके मरने के बाद भी उसको धोखा नहीं दे सकती। मीरा कहती है कि तुम्हारे साथ मजदूरी की है मैंने, वह सिर्फ एक समझौता था। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ अर्जुन था और आगे भी वही रहेगा। इतना कहकर चुपचाप करण चला जाता है और इसी के साथ ये इमोशनल करण अर्जुन मजदूरी वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।